तो गुड मॉर्निंग गाइस। सो हम रेडी हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट में ग्रेप्स खा रहे हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं शानू? नासिक जाने वाले हैं। आज हम लोग नासिक जाएंगे और वहाँ पे नासिक का हमारा टूर है, उसमें वो हमें त्र्यंबकेश्वर दिखाएंगे जो कि एक ज्योतिर्लिंग है, प्लस सीता गुफा और बहुत सारे वहाँ मंदिर है, रामकुंड, वो सब दिखाएंगे और मुक्ति धाम दिखाएंगे। तो हमारी बस है अभी थोड़ी देर 8:30 बजे से, और अभी 8:15 हुआ है, बस हम निकलने वाले हैं और फिर उसके बाद हम रास्ते में। हम लोग आ गए हैं और बस का वेट कर रहे हैं। हमारी एसी बस हमने सीट बुक कराई थी एसी में, तो अभी आएगी। उसके बाद फिर हम सीधा यहाँ से नासिक निकलेंगे और वहाँ जाके क्या क्या पहले मुक्ति धाम है, त्र्यंबकेश्वर है और नासिक दर्शन एक तरह से है। पूरा पैकेज है उसमें, तो आज पूरा दिन लग जाएगा इसमें। आप तो कोशिश कीजिए मॉर्निंग में आप आएँ 7 बजे से, आप 7:30 8 बजे से, तभी अभी 8:30 हो रहे हैं, 9 बजने वाले हैं। तो अब यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे, शाम को आएंगे फिर थोड़ा साथ। तो हम लोग आ गए हैं और अभी हैड टूवर्ड नासिक। उसके बाद जैसे भी रहेगा हाथ रहेंगे। बस बहुत हिल रही है, ऐसे कैमरा बहुत शेक कर रहा है, मुश्किल है मेरे लिए पकड़ना। चलो रास्ते में दिखाते हैं कुछ व्यूज, अगर अच्छे मिलते हैं तो। और ये हम चले। मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा आप एसी बस ही कराएं। हालांकि एसी बस और नॉर्मल बस में जो चार्जेस हैं वो 150 या अप्रॉक्स 100 रुपीज़ का ही अंतर आएगा। लेकिन एसी बस कराने का रीज़न ये है कि आपका जो भी टाइम ट्रैवलिंग में जितना भी टाइम जाएगा आपका, आप उसको इंजॉय कर पाएंगे, आप सीन इंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज गर्मी की वजह से आप स्वेट में बहुत परेशान हो जाएंगे। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप एसी बस ही करें और अपनी ट्रिप को एंजॉय करें। सो हम फाइनली मुक्ति धाम पहुंच गए हैं। सबसे पहला जो बस रुकी है हमारी ट्रिप, वो हमें मुक्ति धाम के दिखाने के लिए रुकी है। क्या है? शायद इसके अंदर अलाउड नहीं है फोन, है ना? बोला कि हम बाहर से हिंदी allowed में मुक्ति धाम और साउथ में बोले तो बिरला टेम्पल। फर्स्ट टॉपिक हमारा मुक्ति धाम है। मुक्ति धाम टेम्पल मोस्टली पॉपुलर है क्योंकि इसमें जो है आपकी जितनी भी ज्योतिर्लिंग है सबकी रिप्लिका है। इसमें बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, वैकुंठ धाम इस तरह से बनाया गया है। तो ये अंदर से बहुत सुंदर है। और ये स्टॉपेज आपका 25 से 30 मिनट का होगा। आपका ड्राइवर आपको मोस्टली 25 मिनट या 30 मिनट देगा, तो उसमें आप आराम से इजीली मुक्ति धाम घूम सकते हैं। मंदिर के अंदर जाकर आपको कैमरा अलाउड नहीं होगा, आपको मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होगा। हालांकि मोबाइल फ़ोन आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते। वहाँ पे लोग खड़े रहते हैं तो वो आपको टोकते रहेंगे, आपको बोलते रहेंगे, तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने ब्लॉग कंप्लीट करने के लिए कुछ पार्ट शूट किए, अदरवाइज मैं भी शूट नहीं करता। इसी लाइन में आगे श्री कार्तिक स्वामी जी की मूर्ति है, तो वहाँ पे स्त्रियों का उसको देखने के लिए प्रतिबंध है कि उसको स्त्री नहीं देख सकती हैं। ये बद्रीनाथ धाम की रेप्लिका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये रेप्लिका है सारे ज्योतिर्लिंग से। अब हम बहुत मुश्किल से ये 12 ज्योतिर्लिंग के रेप्लिका हैं जो इस मंदिर में बनाए गए हैं और ये बहुत सुंदर है। हमने दर्शन कर लिए हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा। इसमें हमने देखा जब शिव जी के मंदिर के दौरान वो वाला पूरा व्यू है। सब चीज़ों की रेप्लिका बनी हुई है एक तरह से। रेप्लिका मतलब कि मतलब जैसे है ना सारे, उसका ओरिजिनल तो जगह जगह पे होंगे लेकिन उनका रेप्लिका मतलब उनके जैसा मंदिर ज्योतिर्लिंग है, मंदिर में बना के दिखाया है। इतने सारे जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं पूरे ऑल ओवर रेप्लिका बने हुए हैं। केदारनाथ था, त्र्यंबकेश्वर था, पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ,
और वैक्यूम हम सब बना हुआ था, तो बहुत अच्छा बना हुआ है, मैंने पूरा वीडियो में लिया हुआ है, आप वीडियो में देखना। बहुत मुश्किल से हमने फोटोज लिए हैं क्योंकि वो बार बार वसन कर रहा था कि फोटो अलाउड नहीं, फोटो अलाउड नहीं है मंदिर में, लेकिन और कैमरा, वो सही भी है, रीजन लेकिन सही भी है। अगर आदमी नहीं फोन हुआ ही था। मतलब मोबाइल ही देगा तो वो देख नहीं पाएगा, है ना। और मंदिर में मोबाइल का सही है एक तरह से, वैसे ठीक है। लेकिन पता है क्या, फोन तो कलेक्ट नहीं हुआ था शिरडी में, तो फोन कलेक्ट ही हुआ था, तो चाह के भी नहीं ले सकता कोई, लेकिन यहाँ फोन नहीं कलेक्ट हुआ, तो जब मौका मिल रहा है तभी फोटो क्लिक कर रहे हैं, जब मौका मिल रहा है तब मैं हिमांशु को आवाज़ लगा रही हूँ, अपनी फोटो क्लिक करवा रही हूँ। और हमारी बस वहाँ खड़ी है, और तो हम लोगों ने क्या किया, मॉर्निंग में कल रात में एसी बस बुक करा दी थी, और इसके चार्जेस 400 रुपीज़ होते हैं। आप एसी बस ही कराइए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। 400 पर पर्सन आना जाना। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल होगा, और रास्ते में ही आपकी बस रुकेगी, आप वहाँ लंच भी कर सकते हैं। तो देखो हैदराबादी बिरयानी, और वो है पंजाबी थाली, मोटी खा रही है। ठीक है, इतना भी स्पेशल नहीं है, बट ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ठीक है, खाना ठीक ठीक था। तो अभी हम आगे बढ़ गए हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं त्र्यंबकेश्वर। ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग। ये लोकल मार्केट है, मंदिर के जस्ट बाहर ही है। इस समय प्रसाद तो मंदिर पे चढ़ नहीं रहा है, तो आप प्रसाद ना ले जाएं, और आपको कुछ और सामान लेना हो घर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, तो आप इस मार्केट से ले सकते हैं। मंदिर आगे जाके है, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। हाँ, मंदिर के पास ही है, यहाँ पे होटल भी है रुकने के लिए, तो आप यहाँ रुक भी सकते हैं। जैसे ऊपर है ओयो मौली प्लेस। ओयो भी है। अगर आप गोदावरी जैसे यहाँ से जाना चाहते हो तो आप यहाँ स्टे करके जा सकते हो। आप अपने शूज़ या स्लीपर यहाँ मत उतारिएगा। अगर आप यहाँ किसी भी दुकान पर रुकें तो वहाँ मत उतारिएगा, क्योंकि यहाँ से मंदिर की दूरी थोड़ी सी दूर है, तो वहाँ पे आपके पैर जल सकते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। वाह, होटल ने कमाल कर दिया। त्र्यंबकेश्वर है, इसलिए त्रिशूल भी 3 ही बनाए हैं बच्चे ने। और सामने मंदिर है। आप फूल ले लीजिएगा, फूल चढ़ाने के लिए आप ले सकते हैं। और यहाँ से मंदिर की एंट्री है, यहाँ से 2 एंट्री है। ये जो एंट्री है वो पेड एंट्री है, यानी कि आपको पेड पास लेना पड़ेगा, तब आपको एंट्री मिलेगी। इसी के साइड में आपके स्लीपर और शूज उतारने के लिए रैक बनी हुई है, तो आप यहाँ अपने स्लीपर और शूज उतार के जा सकते हैं। यहाँ 2 तरह की लाइन है, एक है पेड दर्शन, उसके लिए आपको पास बनवाना पड़ेगा, वो 200 पर पर्सन है, और फ्री पास के लिए आपको इधर से जाना पड़ेगा फ्री दर्शन के लिए। तो 2 तरह के दर्शन आप कर सकते हैं यहाँ। पेड दर्शन जो है वो आप जल्दी कर सकते हैं। शिरडी में हमने पेड दर्शन किए थे, क्योंकि हमें शिरडी में पूरा दिन चाहिए था। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पेड दर्शन का वो यही होता है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पेड दर्शन कर सकते हैं, और आपको वहाँ पे भीड़ भी कम मिलती है उस लाइन में। तो हमने वहाँ पे पेड दर्शन किए थे, और यहाँ नासिक का हमारा पूरा दिन था, तो यहाँ पे हमने फ्री दर्शन किए। इस लाइन में आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा, और ये क्योंकि इसमें इस तरह से इन्होंने ये बनाया हुआ है पूरा, इसी तरह से शिरडी में भी बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे आप कैमरा कुछ भी नहीं ले जा सकते, आपको जमा करना पड़ता, तो आप वहाँ कुछ भी शूट नहीं कर सकते। यहाँ भी आपको कैमरा अलाउड नहीं है, लेकिन आप बाहर मंदिर के बाहर आप शूट कर सकते हैं।
मंदिर के गर्भगृह में आपको रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, वहाँ आप फ़ोन भी नहीं निकाल सकते हैं। और ये बैठने के लिए साइड में स्टैंड बने हुए हैं, जैसे कभी बहुत कोई किसी दिन कुछ बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, बहुत भीड़ हो जाती है, तो बहुत लंबी लाइन हो जाती है, तो लोग थक जाते हैं खड़े खड़े, तो उसके लिए ये बैठने के लिए बनाए हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने मंदिर का गर्भगृह है, और मंदिर के जस्ट सामने, जैसा कि हमेशा होता है, नंदी जी विराजमान है। यहाँ आपको अपनी रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से आगे आपको रिकॉर्डिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आर्मी पर्सन्स होते हैं, वो आपको मना कर देंगे। ये ज्योतिर्लिंग नीचे जाकर विराजमान है, और यहाँ से आपकी निकाशी है। बहुत सुंदर मंदिर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप स्लीपर और शूज आप पहनते नहीं हैं, तो आपके जो पैर हैं ना, बहुत धूप की वजह से बहुत जलते हैं, तो इसलिए ये मैट पे आप चल के जाते हैं, और ये मैट भी बहुत गर्म हो जाती हैं। और मोटो प्रसाद चढ़ा रही है। मोटो में कितनी हिम्मत है, मोटो के पैर जल रहे हैं, लेकिन मोटो फिर भी प्रसाद चढ़ा रही है। तो आपके जो फूल और जो आपके बेलपत्र बच जाते हैं, तो वो आप यहाँ शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं। और ये मोटो भाग गई। हम लोग त्र्यंबकेश्वर में हैं और दर्शन हमारे हो गए हैं। और आपके लिए एक प्रो टिप है, अगर आप त्र्यंबकेश्वर आने वाले हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपके जो दर्शन है वो मॉर्निंग में हो जाए, वरना आपके जो पैर चलेंगे ना, यहाँ पे इतनी गर्मी है मंदिर के अंदर, और बहुत ज़्यादा आपको पैर में जलन होगी, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो रही है, तो एकदम से बहुत जलन हो रही है। और दूसरी प्रो टिप पता है क्या है आपके लिए? दूसरी प्रो टिप वो सोनाली बताएगी। सोनाली क्या है? मैं बता देता हूँ दूसरी प्रो टिप। जब आप अपनी गाड़ी या किसी भी चीज़ से आप आ रहे हैं, तो आप जहाँ पार्किंग में खड़ी करने के बाद जब आप आए, तो आप पार्किंग से ही फूल ले लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ मंदिर से फूल लेंगे तो आपको 51 या 100 रुपये का फूल देंगे। और वहाँ पे आप जो छोटे गरीब बच्चे होते हैं ना, उनसे आप ले लीजिएगा, वो 10 रुपये में आपको या 20 रुपये में बहुत सारे फूल दे देंगे। हमारे पास हाँ, तो मतलब वहाँ से आप ले लीजिएगा, ये सबसे बड़ी प्रो टिप है। और चप्पल भी आप फ्री में वहाँ मत चढ़ाइएगा, वहाँ से आपसे पैसे लेंगे। और मोबाइल भी आप अपनी पॉकेट में रखिएगा, बोलेंगे मोबाइल आपको मतलब मोबाइल आप हमारे पास दे दीजिए, लोकल ले लीजिए, तो मत लीजिएगा। तो बेस्ट है, अपनी पॉकेट में मोबाइल डालिए, दर्शन कीजिए। और चप्पल स्टैंड इधर है, ये वाला फ्री में, ये है चप्पल स्टैंड। तो आप यहाँ पे अपनी चप्पल उतारिए फ्री ऑफ कॉस्ट और दर्शन कीजिए इधर से। ये फ्री लाइन इधर से है, और 200 पास वाला वो है, वो है। लेकिन हमें फ्री लाइन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, तो ऐसा मतलब अभी इस समय भीड़ थोड़ी कम है, तो आप आके फ्री लाइन में भी आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। और जैसे कि इन्होंने कहा कि सुबह दर्शन के लिए प्रॉब्लम क्या है, वहाँ से बस ही 10 साढ़े 10 के करीब चलती है, तो वो स्टार्टिंग में मुक्ति अगर आप यहाँ रुकने वाले हैं, अगर आप यहाँ रुकने वाले हैं, तो यहाँ रुक रहे हैं, तो आप यहाँ कर सकते हैं, तब आप कर सकते हैं, बहुत इजी आपका हो जाएगा। लेकिन बहुत सुंदर है। और त्र्यंबकेश्वर तो चलो फिर हम लोग चलते हैं, हमारा जो टाइम हो रहा है। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं कहाँ? पंचवटी। अब हम मिलते हैं आपसे पंचवटी में। यहाँ से आप पेड पास के थ्रू जा सकते हैं, वो सामने ही मंदिर है, तो आपको सामने से दर्शन हो जाएंगे। पेड पास आपको मिलेगा, यहाँ से आपको पेड पास मिल जाएगा, 200 पर पर्सन है। तो आप यहाँ से पास लेके, सामने से ही मंदिर है, तो यहाँ से पास लेके आप सामने जहाँ आर्मी है वहाँ से आप जा सकते हैं। बिल्कुल सामने ही मंदिर है, पीछे ये रहा, तो आपको यहाँ दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे। कौन सा मंदिर है ये? कालाराम मंदिर। कालाराम मंदिर हिंदुओं का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर माना जाता है। कालाराम मंदिर के इतिहास से पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण पेशवा के सरदार रंगराव ओड़ेकर द्वारा सन 1782 में किया गया था। मंदिर का निर्माण नागर शैली से किया गया था। माना जाता है कि कालाराम मंदिर का निर्माण पर्णकुटी के स्थान पर किया गया था, जो कि पहले नाथपंथी साधुओं का निवास स्थान हुआ करती थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अंकल जी सीता गुफा में से शॉर्टकट मार के बाहर निकल रहे हैं, और ये सीता गुफा है, पंचवटी में स्थित है। कहा जाता है कि सीता जी को जब रावण लेने आया था, तो सीता जी यहीं पे छुप गई थी और रावण के साथ उनकी सिर पर छाई गई थी। तो इस तरह का ये पूरा वाकया यहाँ लिखा हुआ है, और ये काफ़ी पॉपुलर प्लेस है नासिक में। उसके साइड में ये आपका इन्होंने तो म्यूजियम टाइप का बना रखा है, तो पूरा कैसे सीता जी को उठाया था वो सब दिखा रखा है। अच्छा,
2, 3, 4, 5. ये पंचवटी हाँ, इसमें 2 ये रहा, 3 4 उधर है, ये तभी के पेड़ हैं और वो 5। बहुत पुरानी सा। मतलब पंचवटी ये इसका है नाम क्यों पंचवटी। रखा गया? 5 हे 11 दर्शन दाखवून घेऊन ये ना. यही एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें नंदी जी बाहर विराजमान नहीं है, और इसकी भी बड़ी रोचक कथा है। ये अकेला एक ऐसा शिव जी का मंदिर है जिसमें नंदी जी नहीं है, और ये उसी की कथा है कुछ। इसी के आगे आपको अर्धनारीश्वर जी का मंदिर मिलेगा। इसमें ये आधा स्त्री के रूप में और आधा शिव जी के रूप में, तो इसलिए इनको अर्धनारीश्वर कहा जाता है। रामकुंड, गोदावरी नदी है ये, 3 नदियों का संगम, अरुणा वरुणा गोदावरी। अच्छा। कुंभ नासिक में भी लगता है, सबने सुना होगा, जो कुंभ है जैसे हाँ। हरिद्वार में लगता है ऐसे नासिक में भी लगता है, वो यहाँ पे लगता है। तो जैसा कि आपने सुना, एकदम डिटेल्ड नॉलेज दी है सोनाली ने इसके बारे में। तो अगर आप यहाँ पे नहाने वाले हैं तो उसके हिसाब से आप 20 से आधा घंटा लीजिए, 20 मिनट से आधा घंटा के बीच ब्रेक लीजिए और नहाइए, और थोड़ा पूजा वगैरह कीजिए। त्र्यंबकेश्वर के बाद आपकी जो बस है आपको पंचवटी पे उतार देगी, और वहाँ उसी पंचवटी पे बहुत सारे ऑटो वाले रहते हैं। तो आपका जो बस ड्राइवर है वो आपको वहीं पे कोई ऑटो करा देगा। वैसे वो ऑटो वाले 500 रुपये बोलते हैं, लेकिन अगर आप कपल हैं, आपके जो बस में लोग होंगे ना आपके साथ, तो अगर आप जैसे मैं और मेरी वाइफ थे, तो आप इस तरह से और 2 कपल ढूंढ लीजिए और उनके साथ आप ऑटो शेयरिंग ऑटो कर लीजिए। शेयरिंग ऑटो करने से ये होगा कि आपके चार्जेस नीचे कम हो जाएंगे। आपको हो सकता है 150 पर पर्सन पड़ जाए या 100 रुपीज़ पर पर्सन पड़ जाए, तो 4 लोगों में आपको 100 रुपीज़ हो जाएगा, आपका आराम से ईजिली हो जाएगा। ये हमारा ऑटो है, आप शेयरिंग ऑटो बुक कर लो, आराम से 2 कपल मिलके बुक कर लो और आराम से घूमो पूरा पंचवटी तपोवन सब घुमाएंगे आपको। अभी हम जाने वाले हैं तपोवन। ये कात्या मारुति मंदिर। ऐसी मान्यता है कि ये सीता कुटी है। तो रावण ने जब सीता जी का अपहरण किया था तो उसने उन्हें यहीं से उठाया था, और इसके पीछे जो नदी है उसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। यहाँ से ये जो मूर्ति है, यहाँ से रावण ने उनका अपहरण किया था। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? तपोवन, जहाँ सूर्पनखा की नाक कटी सूर्पनखा की ना? नाक कटी। सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं ना। हाँ, तो- ऐसे हमारे ऑटो वाले ने बताया, कहाँ किया हुआ। ये देखो, ये काटी, ये रही, ये इस तरह से काटी थी रात, ये जगह थी। खच नदी से नाक कट गई। ये थी ना सूर्पनखा। लक्ष्मण जी से स्नान करता। ये हमारे ट्रिप का लास्ट स्टॉप था, है ना? ये लक्ष्मण जी नहीं पता। ये रही सूर्पनखा जी नाक कटवाने के बाद। पाना कहा, पाना था मत छेड़ दिया जबरदस्ती आपने। छेड़ा तो क्या होना था, छेड़ा भी नहीं। ये मंदिर के बाहर का थोड़ा सा व्यू है, कंप्लीट ये से बोलते हैं तपोवन। यहाँ से सूर्पनखा की नाक कटी थी, तो इसलिए इसको यहाँ बना दिया, लोग आ जाते हैं देखने के लिए। ये क्या है यहाँ? कौन किस चीज़ का कुंड है ये? ये 2 नदियों का संगम है, गोदावरी और गंगा। और यहाँ पे 3 कुंड ब्रह्मा विष्णु महेश के हैं। जब सीता जी वहाँ छुप आई थी शायद, भूल गई, गूगल से पढ़ के भूल गई।
ये श्री राम भगवान जी की कुटिया है। अंदर जो पंडित जी बैठे थे उन्होंने मुझे यही बताया कि ये ओरिजिनल कुटिया है श्री राम भगवान जी की, जो उन्होंने पंचवटी पे आके बनाई थी। और ये हमारे लास्ट स्टॉपेज था। इसके बाद हमारे ऑटो ने हमें वापस हमारी बस पे छोड़ दिया और बस से हम वापस अपना शिरडी वापस आ गए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो प्लीज़ अगर आपको इसमें से थोड़ी सी हेल्प मिले तो आप इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ओम साई राम।